नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 23 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम सोलर सेक्टर से रिलेटेड कुछ कंपनीज का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सोलर सेक्टर जिसे कि हम देखिए सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं। इसमें बेशक इंडिया ने पिछले कुछ साल में बहुत अच्छा डेवलपमेंट अपना कैपेसिटी बढ़ाया सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का। इसमें कुछ कंपनीज का देखिए हम रिजल्ट देख लेते हैं। ओके, रिजल्ट देखिए अभी Q2 का रिजल्ट जो है ना ये बहुत अच्छा आया। कुछ सोलर कंपनीज का कुछ क्या एक्चुअली ज़्यादातर का ही रिजल्ट बहुत अच्छा है, बट शेयर में उस हिसाब से तेजी नहीं आया। ओके, रिजल्ट जितना अच्छा है ना शेयर में तो शायद 10% का अपर सर्किट लगना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं एकदम। ओके, तो ये क्यों नहीं हुआ यही एक्चुअली हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीमियर एनर्जीज का एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो पिछले साल देखिए Q2 में इनका जो रेवेन्यू था 1527 करोड़, वो इस साल बढ़ के 1836 करोड़ हो गया। ओके, रेवेन्यू में ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं आया, पर 16% के आसपास ग्रोथ आया। ओके, बट अगर आप प्रॉफिट का ग्रोथ देखें ना तो अब मानना पड़ेगा कि प्रॉफिट में बहुत अच्छा कंपनी ने ग्रोथ किया है। 206 करोड़ से 353 करोड़ हो गया, करीब करीब ये 72% का ग्रोथ होता है। ओके, ये प्रीमियर एनर्जीज का हो गया। ओके, अब एक और कंपनी पे आते हैं जो कि सबसे बड़ी। ओके, अभी प्रीमियर एनर्जी से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉफिट तो 72% बढ़ा। ओके, कंपनी का, बट अभी भी देखिए कंपनी का जो शेयर है ये ऑल टाइम हाई जो कि पिछले साल लगा था वहाँ से 28% शेयर डाउन है। तो ये सोचने में हमें मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट 72 70% बढ़ रहा है, लेकिन शेयर 30% का करेक्शन पे क्यों हुआ है। ओके, नेक्स्ट एक और कंपनी वारी एनर्जीज, तो इनका भी एक बार रिजल्ट को हम देख लेते हैं। तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं 3500 करोड़ से बढ़कर 6000 करोड़ पार कर गया। रेवेन्यू में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया गया। ओके, 50% से भी ज़्यादा का ये ग्रोथ है। ओके, तो 50% से ज़्यादा ग्रोथ को काफ़ी अच्छा ग्रोथ माना जाता है। अब एक बार प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो पिछले साल जो 375 करोड़ का प्रॉफिट है वो अभी बढ़ के 878 करोड़ हो गया। ये करीब करीब 135% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। ओके, बट वारी एनर्जीज का आप शेयर देखिएगा तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा भागा हो। इनफैक्ट पिछले कुछ दिन में शेयर में गिरावट ही हो रहा है और अभी भी शेयर ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 14-15% डाउन है। तो जस्ट इमेजिन कि 135% प्रॉफिट बढ़ गया, बट शेयर में एक डिसेंट करेक्शन में मिल रहा है। और प्रीमियर एनर्जीज का तो मैंने आपको दिखाया, वैसे विक्रम सोलर का भी देख लेते हैं। इनका प्रॉफिट का एक्चुअली चार्ट है। ओके, तो इनका तो क्या ही मैं प्रॉफिट बोलूँ, 7 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर सीधा कितना 128 करोड़ ऑलमोस्ट हो गया। तो ये तो कई गुना प्रॉफिट बढ़ गया, बट शेयर में वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कंपनीज बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रही है। ये जो तीनों कंपनी ने जैसा रिजल्ट पोस्ट किया ना, तो मैं तो इसे 5 स्टार देना चाहता हूँ। ओके, बट उस हिसाब से शेयर में तो अपर सर्किट लगना चाहिए था, बट शेयर क्यों नहीं भाग रहा? तो इससे देखिए, इसे समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर सोलर कंपनीज का इतना अच्छा रिजल्ट आ कैसे रहा है। ओके, और नॉर्मल कोई दूसरे सेक्टर में भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए कई सारे रीज़न है। पहला तो ये है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो ये बहुत ज़्यादा पुश कर रही है रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करने का। ओके, गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट्स जो है हम एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाएंगे। ओके, अब ये जो 500 गीगावाट्स का टारगेट है ना, इसमें ज़्यादातर आप मान के चलिए कि सोलर के जरिए ही बनाया जाएगा, सोलर सेक्टर से। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच में जितना भी हमने रिन्यूएबल एनर्जीज इंडिया प्रोड्यूस किया, उसमें 86% तो सिर्फ सोलर का ही था, सोलर पावर से ही बना। तो यहाँ से समझ आता है कि एक तो इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है 500 गीगावाट्स का एनर्जी कैपेसिटी प्रोड्यूस करना, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है। और उसमें भी ज़्यादातर जो है, जैसे मैंने आपको दिखा ना, 86% या फिर इवन 70-80% भी मान के चलिए सोलर से ही आने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प भी, बहुत ज़्यादा असिस्टेंट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया। जैसे कि 4,500 करोड़ के करीब जो है PLI स्कीम्स में कंपनीज को बेनिफिट मिला है। ओके, सोलर सेक्टर के जो कंपनी है, इसीलिए प्रोडक्शन बहुत अच्छा बढ़ा, बढ़ते गया इंडिया में। फिर से गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि जितने भी सोलर के जो टेंडर निकलते हैं, ओके, सोलर पावर से रिलेटेड जो टेंडर निकलते हैं, उसमें जो है गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया कि जो डोमेस्टिक जो लोकल जो प्लेयर्स हैं उनसे आपको कंपोनेंट खरीद के बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये एक और इनके लिए बहुत अच्छा चीज़ था। फिर गवर्नमेंट ने एक और अच्छा काम किया कि बाहर से अगर आप सोलर पीवी मॉड्यूल्स अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आप पे एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी टैक्स लगेगा।
तो इससे लोकल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, जिसके वजह से कि आपने देखा कि कंपनीज ने मतलब एकदम 5 स्टार रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया। ओके, ये अभी नहीं है, पिछले 2-3 साल में एक्चुअली हुआ है। ओके, अब इस सेक्टर का देखिए थोड़ा रिस्क भी समझ लेते हैं। पहला तो मैंने आपको दिखा दिया कि गवर्नमेंट जो है इतना ज़्यादा हेल्प कर रही है, तब जाके इनका ये रिजल्ट अच्छा आ रहा है, बट रिस्क भी तो देखना ज़रूरी है ना। तो सबसे पहला रिस्क तो देखिए, ये इकरा जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, इनका क्या मानना है आप देखिए, इंडियन सोलर मॉड्यूल सेक्टर फेसेस अ शेक अप एज ओवर कैपेसिटी लूम्स। मतलब एक मतलब कहीं ना कहीं एक डर है कि कहीं ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा मतलब सोलर का प्रोडक्शन, सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होने लगे कि मतलब उससे जो हम जो एनर्जी बनाएंगे उतना एनर्जी का डिमांड ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एक डर मतलब मतलब कन्फ्यूजन, डर जो भी आप कह लीजिए, ये बना हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं ये इकरा का कहना है कि इंडिया सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग ओके हेडेड फॉर अ कंसोलिडेशन। मतलब नेक्स्ट कुछ साल में शायद बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो, शायद कंसोलिडेट हो जाए। ओके, इन इस कंपनी का ग्रोथ। ओके, आप क्यों हो रहा है, क्योंकि देख सकते हैं एज ओवर कैपेसिटी एंड रैपिड टेक्नोलॉजी शिफ्ट स्क्वीजेस स्मॉलर प्लेयर। तो ओवर कैपेसिटी में तो वही बात है कि जितना का ज़रूरत है उससे ज़्यादा भी अगर सोलर मॉड्यूल्स का मैन्युफैक्चर होने लगे तो फिर मतलब उसका वैल्यू नहीं मिलेगा ना कंपनीज को। जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा का अगर कंपनीज प्रोड्यूस करने लगे तो ये एक डर सबसे पहले बना। ऊपर से एक और चीज़ क्या है कि अब देखिए सोलर जो मॉड्यूल जो बनता है उसमें भी अलग अलग टेक्नोलॉजी होता है। तो अभी जो नया जो टेक्नोलॉजी वो इंडिया में आने वाला है ना, वो है टॉपकॉन। ओके, तो ऐसा मानना है इकरा का कि जितना भी कंपनीज है, ओके, गवर्नमेंट ने देखिए एक लिस्ट निकाला था जिसका नाम था अप्रूव लिस्ट ऑफ ओके मॉडल्स मैन्युफैक्चरर। ओके, ऐसा नाम था। ओके, इसमें जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे सोलर कंपनीज को डाला था। ओके, मतलब वो अच्छे टेक्नोलॉजीज का सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। ओके, तो इकरा का ये मानना है कि ये जो लिस्ट में जो अच्छे सोलर कंपनीज है ना, इसमें भी हर एक सोलर कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, 70 से 75% ही अडॉप्ट कर पाएंगे कंपनीज। ओके, बाकी जो 25-30% कंपनीज है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपना ही नहीं पाएंगे। ओके, इसके बाद एक और ये एक दूसरा आर्टिकल एक्चुअली मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू टेम्पररी स्लो द पेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो टेंडर्स निकलते हैं वो थोड़ा स्लो होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इंडिया इज जनरेटिंग मोर ग्रीन पावर देन इट्स एबिलिटी टू अब्जॉर्ब। तो हमें जितना ग्रीन पावर या फिर जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो कोई भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आप सोचिए लाइक डिमांड से भी ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली उस चीज़ का दाम नीचे आने लगता है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा फ्यूचर में हो सकता है। अभी देखिए मैं श्योर नहीं बता रहा हूँ कि मतलब कब होगा, बट आने के चांसेस है, इतना आप मान के चलिए। ओके, कभी भी। अब ये जो चीज़ है ना, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप बहुत ज़्यादा जितना हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करो मतलब डिमांड से ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस हो जा रहा है। ओके, जितना का हमें ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जा रहा है। ओके, तो वैसे में क्या होता है कि आप जो चीज़ प्रोड्यूस करें उसका दाम गिरने लगता है, और इसी को जो है हम कमोडिटी टाइप का हम मार्केट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कमोडिटी वाला बिजनेस कहते हैं। ओके, या फिर कमोडिटी कंपनीज कहते हैं, ऐसे कंपनी जो कि कमोडिटीज पे डिपेंड होते हैं। इसका एग्जांपल देखिए टाटा स्टील, हिंडाल्को। ओके, सीमेंट का जो सेक्टर है, ये सब कमोडिटी वाले टाइप का मतलब बिजनेस है। और वैसा ही बिजनेस बिल्कुल सोलर भी है। आप मान के चलिए कि 70-80% सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग भी वैसा ही बिजनेस है। ओके, तो ये जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग वाला जो बिजनेस है ओके सोलर का, ये मैंने आपको ये बता दिया कि ये थोड़ा कमोडिटी वाला टाइप का बिजनेस है। अब जो कमोडिटी वाला जो शेयर्स होते हैं ना, जैसे देखिए ये टाटा स्टील का शेयर है, इनका मतलब जो नेचर होता है बहुत मतलब खतरनाक होता है। कभी कभी 3-3, 4-4 साल तक ये चलते ही नहीं है। ओके, और इनमें 70-80% का गिरावट तो 60-70% का गिरावट तो आम होता है। ओके, ये टाटा स्टील का शेयर प्राइस था, ये हिंडाल्को का आप शेयर प्राइस देखिए। यहाँ पे भी आप देख सकते ये देखिए, ये तो 2008 का क्रैश था, इसमें तो पूरा मार्केट गिरा था। बट इसके बाद भी आप अगर यहाँ पे देखिएगा ना, यहाँ पे भी हिंडाल्को 50-60% गिरा था। फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी हिंडाल्को 50-60% गिरा था। उसके बाद ये तो खैर कोविड का गिरावट, इस समय तो हर एक कंपनी में ही गिरावट हुआ था। बट ऑल इन ऑल आप इतना तो समझ गए ना कि कमोडिटी वाले स्टॉक जो होता है वो चलते हैं तो बहुत ज़्यादा चलते हैं, गिरते भी है तो बहुत ज़्यादा गिरते हैं। ओके, तो मे भी सोलर के भी साथ देखिए फ्यूचर में एक ऐसा होने का चांसेस है। ओके, और मैं कमोडिटी स्टॉक से रिलेटेड एक और आपको बात बताता हूँ कि हम कमोडिटी स्टॉक्स को देखिए हम पी रेशियो से जज नहीं करते, इनको हम प्राइस टू बुक वैल्यू से हम इनको जज करते हैं। ओके, इसका मैं आपको एक मतलब बात बताता हूँ, इससे रिलेटेड एक आपको मैं डेटा बताता हूँ। हमारे इंडिया जो कंपनी है ना सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग वाला, इनका मैं आपको प्राइस टू बुक बताता हूँ। पहले आप देख लीजिए वारी। ओके, वारी का पता है प्राइस टू बुक कितना है अभी, करीब करीब 7 से 8 के बीच में। ओके, उसके बाद प्रीमियर एनर्जीज। ओके, प्रीमियर एनर्जीज का ओके पता है कितना है, प्रीमियर एनर्जीज का जो है ये करीब करीब 13 के आसपास है। ओके,
और फिर विक्रम सोलर, ओके, विक्रम सोलर जो कि रिसेंटली लिस्ट हुआ था, इसका प्राइस टू बुक जो है ये हालांकि थोड़ा कम है, बट खैर 3.5 के आसपास है। ओके, अब अगर मैं वर्ल्ड का जो टॉप क्लास जो सोलर बनाने वाला एक कंपनी है, जिंको सोलर जिसका नाम है, ओके, वो चाइना का कंपनी है। ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ, जिंको सोलर ये चाइना का कंपनी है। पता है इसका प्राइस टू बुक कितना है? सिर्फ 0.5 है। सोचिए, जहाँ इंडियन कंपनी 7, 8, 10, 12, 15 ऐसे के करीब में थी, ये कहाँ पे 0.5, मतलब बुक वैल्यू से आधा प्राइस पे मिल रहा है। और ये चीज़ जो है आप जिंको सोलर का ग्राफ में भी देख सकते हैं, पिछले 5 साल का। ये जिंको सोलर का होल्डिंग वाली कंपनी है, तो पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं 65% का नेगेटिव रिटर्न, मतलब लगातार सिर्फ गिरावट ही हो रहा है। तो इससे क्या हुआ कि सोलर जो मतलब शेयर का जो प्राइस है, प्राइस टू बुक वो सिर्फ 0.5 के आसपास रह गया, जबकि हमारे इंडियन सोलर कंपनीज का कितना था आपने देखा, 7 से लेकर ऑलमोस्ट 13-14 के आसपास तक था। ओके, तो इसका मतलब यही समझ आ रहा है कि हमारे इंडियन कंपनी जो है ये हाईली ओवर वैल्यूड है एक्चुअली, भले पी रेशियो कहीं सबसे ना लगे। पी रेशियो अगर आप देखने जाइएगा वारी एनर्जीज का, तो वही 30-35 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये कमोडिटी स्टॉक्स है, इनको प्राइस टू बुक से देखना ज़्यादा सेंस बनाता है। तो उस हिसाब से हमने देखा कि ये जो है ये अपने ग्लोबल जो पीयर्स है उनके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा महंगा है। ओके, और आप एक बात और मान के चलिए कि ऐसा तो है नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट हमेशा इनको सपोर्ट करते रहेगी। इनफैक्ट ये जो हमारे जो सोलर कंपनीज है, ये कुछ कंपनीज इतने बड़े हो गए कि आपको विश्वास नहीं होगा कि जैसे देखिए आप वारी एनर्जीज, पता है वारी एनर्जीज का क्वार्टरली प्रॉफिट कितना था अभी Q2 का? और 800 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये जो प्रॉफिट है ना, ये कुछ निफ्टी 50 के भी कंपनी से ज़्यादा है। ओके, निफ्टी 50 में जैसे देखिए टाटा कंज्यूमर आता है, उसका प्रॉफिट भी इतना नहीं है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि कंपनीज को गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट दिया। ओके, और सपोर्ट करने से क्या हुआ कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाने से क्या होता है कि मतलब वही ओवर सप्लाई, हद से ज़्यादा सप्लाई हो जाने से आप जो प्रोडक्ट बनाते हो उसका दाम कमता है। तो फिर जो है मतलब वही कमोडिटी जो शेयर्स में मैंने आपको जैसे दिखाया कि एक बहुत खतरनाक साइकिल रहता है, जैसे हिंडाल्को और टाटा स्टील का शेयर में दिखाया। तो ये ओवरऑल रीज़न है कि क्यों सोलर शेयर नहीं चल पा रहे ठीक से। ओके, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।